हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट विशाल सक्सेना आपको स्प्रेडिंग हैप्पीनेस में वेलकम करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, पूरा वीडियो देखने के बाद अपने कमेंट्स दीजिए और अगर कुछ हम इससे लिखना चाहते हैं और हमसे बात करना चाहते हैं तो यू कैन ईजिली ईमेल अस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपका मेंटोर, मैनिफेस्टेशन कोच और बिजनेस डेवलपमेंट गाइड हूँ। आज आपका लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, 3 टिप्स टू लिव बेटर। 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ हाउ टू लिव बेटर इन योर लाइफ। दोस्तों, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए। हम आजकल की दुनिया में सब दौड़ भाग कर रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, प्रेशर में हैं, सब कुछ में हैं, मगर हम ये 3 चीज़ें अगर हम प्रॉपरली फॉलो करें तो हमारी अपनी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। पहली चीज़ है स्लीप, सोना। सोना हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम सब के सब सोते ज़रूर हैं, कोई 8 घंटे सो रहा है, कोई 9 घंटे सो रहा है, हम सब सोते हैं, मगर हमारे सोने में कितनों को साउंड स्लीप आती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, साउंड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेदर देन ड्यूरेशन ऑफ द स्लीप। ड्यूरेशन ऑफ द स्लीप आप 8 घंटे सोइए, 9 घंटे सोइए, मगर अगर आपका साउंड स्लीप 3 या 4 घंटे की नहीं है तो आपका लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं। तो वो साउंड स्लीप कैसे आती है? साउंड स्लीप इसलिए आती है कि साउंड सोने से पहले हम लोग नॉर्मली आज की दौर में सब के सब अपने मोबाइल फ़ोन देख के सोते हैं, या कोई बुक्स पढ़ के सोते हैं, या कोई गेम खेल के सोते हैं, जिसमें माइंड की वर्किंग बड़ी डिफरेंट लेवल पे चल रही होती है, ऐसे जिक्सॉ पजल पे चल रही होती है, हमारी माइंड के जो साइन वेव चल रही होती हैं। इससे बेहतर ये है कि सोने से आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले अपना फ़ोन को दूर रखिए, अपने दिन की अच्छी चीज़ें को याद कीजिए, अच्छी फेरी टेल की बुक पढ़िए। अगर आप बच्चे हैं, बड़े हैं तो समथिंग मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ें जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में डेवलप होती हैं, जैसे पहले भी मैंने बताया था, और फिर आप सोएं। जब ये सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में हैं वो अच्छी वाली चीज़ें होती हैं, तब आपको एक साउंड स्लीप आती है। जब ये साउंड स्लीप आती है तब आपके जो भी आप सोचते हैं आपसे रिलैक्स होता है और आपका माइंड उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना शुरू करता है आपकी अच्छाई की तरफ। तो आपको साउंड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, साउंड स्लीप के लिए आप प्लीज़ अपने जितने भी गैजेट्स हैं उनसे दूर हो जाएं आधे घंटे पहले, 40 मिनट पहले, और अपने आप में बैठें, अपनी अच्छी चीज़ें याद करें, अच्छी चीज़ें पढ़ें, किसी अच्छे लोगों के बारे में पढ़ें, एंड देन यू गो टू स्लीप। इट विल गिव यू अ डिफरेंट थिंग्स टू लिव बेटर। अब उसके बाद क्या आता है, एक और चीज़ हमारे में आती है, इट इज़ बेसिकली हाउ वी डू दी सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि आप सुबह 5 बजे उठ के चलने लग गए और उसके बाद आपने चलने के बाद आके आपने बहुत सारी चीज़ें खा ली। अरे मैं 5 बजे उठ के चलता तो हूँ, फिर आपने चीज़ें खा ली। अरे हमें डॉक्टर ने ये मना किया है, इतनी कैलोरीज इससे खाने से होती हैं, हमने इतना खाना खा लिया और उसके बाद हम जॉगिंग कर रहे हैं वो कैलोरीज बर्न करने के लिए। हमारी बॉडी वैसे नहीं है, बॉडी हमारी मैथमेटिक्स पे नहीं चलती कि आपने 500 कैलोरीज खाई और बर्न करने के लिए आप थ्रेडमिल में 1 घंटा चल लिए। हमारी बॉडी चलती है अपने बॉडी के सिस्टम के हिसाब से, जो ब्रेन हमारा चला रहा होता है पूरी बॉडी के लिए। तो हमारी बॉडी में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आप गिल्ट से खाना मत खाएं, आप डर के खाना मत खाएं। आप हर चीज़ों को मैंने गूगल में पढ़ के कि हमने इतना ये खाया और इतनी कैलोरीज खा ली तो हम ऐसे अच्छे बन जाएंगे, हम ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, वो कुछ नहीं होता। वो सब आपके माइंड में है। या मैं मना नहीं कर रहा, वो चीज़ें गलत हैं कि आप नहीं खाइए, मगर आप अपने गिल्ट के साथ मत खाइए। जो आपको खाना है वो खाइए, मगर ओवर ईटिंग मत कीजिए। अगर आपको भूख है 2 रोटी की, 1.5 खाइए। अगर आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है खाने के लिए, कम क्वांटिटी में खाइए। उससे क्या होता है कि आपकी जो सेल्फ डिसिप्लिन आपका डेवलप होता है टूवर्ड्स द फूड। ये ज़रूरी नहीं है कि जो फूडी है वो बहुत मोटा है, या जो फूडी है नहीं है वो जो पतला हो या मोटा नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं होता। आपका बॉडी का जो वर्किंग है वो मेन इंपॉर्टेंट है, एंड दैट वर्क्स without mathematics. That works only on how you eat your food and how your entire body, your nervous system, your digestion system works, how they take it. तो ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ डिसिप्लिन ऑन दी फूड आइटम्स में आपको रखना चाहिए। जब आप फूड आइटम में सेल्फ डिसिप्लिन रखेंगे तो आपके चीज़ें बहुत आसानी से आगे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। यू विल नॉट फील हैवी एवरी टाइम, यू विल नॉट फील ड्राउजी एवरी टाइम, यू विल फील मोर एक्टिव। 2 रोटी की जगह 1.5 रोटी खाएंगे, यू विल बी मोर एक्टिव। आप पानी ठीक ठाक पीजिए। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका इमोशनल बैलेंस। आपका इमोशनल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ज़िंदगी के लिए। अगर आप इमोशनली आप बैलेंस नहीं हैं तो आपकी लाइफ बिल्कुल टॉपसी टर्वी चलनी शुरू हो जाती है। जैसे कि लेट्स से अगर आपके पास बहुत स्ट्रेस्ड है, अब स्ट्रेस है तो आपका इमोशनल बैलेंस ख़त्म हो गया।
तो उस स्ट्रेस से पहले आपको बाहर आना है, जैसे हमने बताया था अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट वाले वीडियो में, हाउ टू कम आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रेस। और मेन चीज़ ये होती है, इमोशंस में आदमी अपना दिमाग से बहुत सारी चीज़ें सोचता है। लेट्स से एक आदमी कहता है कि अरे मैं आई एम टू स्ट्रेस्ड आउट, अच्छा मैं इतना स्ट्रेस आउट हो गया हूँ, तो इस स्ट्रेस आउट से मेरे को ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, शुगर बढ़ सकती है, मेरे साथ ये प्रॉब्लमें हो सकती हैं। यूनिवर्स सब सुन रही होती है आपकी सारी मैनिफेस्टेशन, वो आपको वही चीज़ें देना धीरे धीरे शुरू करेगी। बड़े सारे लोग हैं जिनको कैंसर की प्रॉब्लम है, मगर दे कम आउट ऑफ इट बिकॉज दे नो इन देमसेल्व्स कि ये प्रॉब्लम को वी कैन ईजिली ओवरकम। तो वो प्रॉब्लम तो है, मगर उन्होंने अपने मन में क्या सोच रखा है मेंटल हेल्थ में, अपने बैलेंस में, कि वी विल ओवरकम इट, तो वो ओवरकम कर जाते हैं, वो उस पर रहते नहीं हैं। बड़ी बड़ी चीज़ें जो आदमी को प्रॉब्लम्स आती हैं वो उसको ओवरकम करते हैं, क्योंकि पहले वो दिमाग में कर लेते हैं कि आई एम ओवरकम दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जो मैंने पहले भी बताया था। यू ओवरकम दैट प्रॉब्लम इन योर माइंड, डोंट टेक दिस प्रॉब्लम इज़ गोइंग टू ग्रो मोर इन माई माइंड। उसको आप ओवरकम करने का सोचिए, और जब आप ओवरकम करने के लिए सोचेंगे तो आपकी मेंटली स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। जब ये चीज़ें आपके अंदर बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, देन यू बिकम वेरी पावरफुल मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। आप इस चीज़ों से पूरे आप स्ट्रांग बन जाते हैं। एंड देन दिस मेन थिंग इफ़ यू फॉलो, यू विल श्योरली बिकम अ वेरी हैप्पी पर्सन एंड यू विल लिव बेटर लाइफ एट ऑल द टाइम इन एंटायर स्पैन ऑफ लाइफ। तो दोस्तों इसको ज़रूर फॉलो कीजिए, और आई एम 100% श्योर कि आपको हमारा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और आप हमें बताएंगे भी। तो तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, सी यू सून।